ईरान ने बंद किया हार्मुज़ की खाड़ी, युद्ध की कीमत भारत को चुकाना पड़ेगा। अब जो सामान के आने जाने का सिलसिला थम रहा है और ऑयल की कमी आ रही है, अब रसिया से भारत ने वैसे ही अमेरिका के दबाव में ऑयल बंद कर दिया, ईरान से दुश्मनी ले ली, और यही दो हमारे पुराने दोस्त थे, कम रेट में सामान देते थे। अब अमेरिका से लेके, अब अमेरिका से परमिशन लेंगे या कि हम रसिया से ऑयल लें? आप बोलिए पिताजी, आप बोलेंगे तो मैं लूंगा, शिष्टाचार है। तो वह परमिशन क्यों दे और रसिया इनको ऑयल क्यों दे? आपने तो रिश्ते तोड़ दिए, तो आपने तो उसको छोड़ दिया। कम रेट का सामान न लेकर के आप ज्यादा सामान, तो आप कभी इधर कभी उधर एक जगह पते नहीं, तो वो एक दिन के लिए सामान थोड़ी देगा, वह सामान अपना आप चाइना को देने लगा है। तो और ईरान ने वह रास्ते को बंद कर दिया, समुद्री रास्ते को जहां से सामान आता है। तो अब रसिया से लीजिए ना लीजिए, कहीं और से भी लाएंगे तो उसी रास्ते तो आएंगे, तो वह रास्ता बंद कर दिया। अब दूसरे रास्ते से आएंगे आप अगर, तो वह बहुत खर्चा पड़ेगा, तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का रोज का एक्स्ट्रा खर्चा आपका आएगा। वो पैसे कहां से? पप्पा के घर से आएंगे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी, और दूसरी चीज, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बयान दे करके कि इस जंग में भारत हमारे साथ है, मैं धन्यवाद देता हूं भारत को, जानी दुश्मन बना लिया अपने को ईरान का। अब बताइए, ईरान चुन चुन करके उन लोगों को मार रहा है जो इजराइल और अमेरिका के साथ है, चुन चुन के। सऊदी को नहीं छोड़ा जिसने, दुबई को नहीं छोड़ा, कतर को नहीं छोड़ा, कुवैत को नहीं छोड़ा, ओमान को नहीं छोड़ा, बाकी जगहों को नहीं छोड़ा। यह तो अरब देश है, इनको नहीं छोड़ा तो भारत को छोड़ेगा क्या? क्या मोदी ने इसकी कल्पना की थी या सोचा था? लेकिन बड़बोलेपन है, तानाशाह बनते हैं, बहुत तानाशाह बन रहे थे। अब एक चीज और है कि अब खामनेई को लेकर के क्या प्री प्लान में मोदी जी भी शामिल थे? यह सवाल खड़े हो रहे हैं। भगवान न करे कि ऐसा हो, हमारे मोदी जी उस सब में शामिल ना हो, भगवान से दुआ है, लेकिन अगर शामिल होंगे तो, क्योंकि इनके आने के बाद ही ऐसा हुआ है। तो एक देश का शासक अगर इस हद तक जाएगा, बिना सोचे समझे फैसला लेगा। अमेरिका कौन होता है हमारे देश का फैसला करने वाला? और आप रसिया से धंधा बंद कर रहे हो, ईरान से बंद कर दिए। अब आपका इजराइल दोस्त हो गया जिसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इजराइल पैसा वाला है, ईरान भी है पैसा वाला, लेकिन ईरान से तो आपको पारिवारिक संबंध थे, वह आपको मदद करता था, रुपए पे आपको सामान देता था। अमेरिका डॉलर तो देगा, आपके रुपया कागज हो गए हैं, भारत के रुपए की कोई कीमत ही नहीं रही। $1 के मुकाबले 91 रुपया 50 पैसा हो गया। सोचिए, जो मोदी सरकार जब आई, मनमोहन सरकार जब गई, उस समय 58 के आसपास था, आज 9150 है, 100 के पहुंचने वाला है। तो यह अब नरेंद्र मोदी ने नई मुसीबत ले ली है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है, और नरेंद्र मोदी बचा पाते हैं अपने आप को, नहीं बचा पाते हैं, यह वक्त बताएगा।